हेलो जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। भारतीय दर्शन में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि अद्वैतवाद क्या होता है। अद्वैत मतलब ब्रह्म और आत्मा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। ये कौन कहता है? शंकराचार्य कहते हैं, उसके बाद रामानुजाचार्य कहते हैं। परंतु आज हम लोग द्वैतवाद देखने जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और ऐसा कहने वाले पहले जो फिलोसफर है, इंडियन फिलोसफर, उनका नाम है माधवाचार्य। माधवाचार्य जी ये कहते हैं कि ब्रह्म एक चीज़ है और जगत और आत्मा एक चीज़ है। जगत और आत्मा कंप्लीटली अलग हैं ब्रह्म से। ये है द्वैतवाद, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दो हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है वो स्वतंत्र तत्व है और जो ये जगत और आत्मा है ये परतंत्र तत्व है। परतंत्र मतलब ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि जब तक ब्रह्म नहीं चाहेगा तब तक जगत और आत्मा का निर्माण नहीं होगा। माधवाचार्य जी का ये कहना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। हमें अगर हम मान लीजिए कि हम वैकुंठ धाम भी चले जाते हैं, वहाँ भी हमें मोक्ष की कोई ज़रूरत नहीं, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। उनका कहना है कि हम कभी ब्रह्म नहीं बन सकते। जैसे शंकराचार्य कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे माधवाचार्य कहते हैं हम कभी ब्रह्म ही नहीं बन सकते। हम ब्रह्म इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ब्रह्म और हमारे में अलग अलग है, हम अंतर है। ब्रह्म अलग चीज़ है, ब्रह्म एक ईश्वर का ऐसा स्वरूप है जिसने इस परतंत्र चीज़ों को अपने ऊपर स्वतंत्र चीज़ों को स्वतंत्र होकर बनाया है। तो इनका 5 फिलॉसफी है, 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं। इनका क्या कहता है कि इनका कहना है कि ईश्वर और जगत दोनों एक दूसरे से अलग हैं। भाई अलग हैं क्योंकि ब्रह्म और जगत में अंतर है। इनका कहना है ईश्वर और जीव भी अलग है। जीव ईश्वर नहीं है और ना ईश्वर जीव है, ईश्वर ने जीव को बनाया है, तो ये दोनों अलग चीज़ हुए। इनका कहना है जीव और जगत भी अलग अलग है, मतलब जीव और जगत, ये जगत बड़ा है, उसमें एक छोटा सा पार्ट जीव का है, तो ये दोनों अलग है। इनका कहना है जीव और जीव भी अलग है, मतलब हमारी जीव और आपकी जीव, हमारी आत्मा आपकी आत्मा दोनों अलग है। बात सही है। और जगत मतलब जगत में पाए जाने वाले मैटर एक दूसरे से अलग है। तो इनका इसीलिए फिलॉसफी का नाम है द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब टोटल डिस्टिंक्शन मतलब अलग अलग कर दिया इन्होंने परतंत्र तत्व को और स्वतंत्र तत्व को। इनका कहना है हमें मोक्ष की कोई आकांक्षा नहीं है, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म का स्वरूप नहीं बनना है, हमें सिर्फ पूजा करनी है और पूजा करके हमें ब्रह्म तक नज़दीक पहुंचना है। इसके बाद आते हैं एक फिलोसफर, उनका नाम है निम्बर्काचार्य जी। निम्बर्काचार्य जी ने एक फिलोसफी 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिया, उसका नाम है द्वैत अद्वैत। द्वैत अद्वैत कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों फिलोसफी का मर्जर था, द्वैत और अद्वैत। उनका कहना है कि जैसे पिछली बार माधवाचार्य जी कहे कि ईश्वर अलग चीज़ है और जगत और जीव अलग चीज़ है। वो मानते हैं कि ईश्वर अलग है, जगत और जीव अलग है, परंतु उनका ये कहना है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि ईश्वर ने ही जगत और जीव का निर्माण किया है और दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वालिटी, मतलब भेद अभेद। मतलब हम भेद तो कर सकते हैं कि ईश्वर अलग है और जगत और आत्मा अलग है, पर इन दोनों में कोई अंतर भी नहीं है, इसीलिए भेद अभेद। तो इनका निम्बर्काचार्य जी का ये कहना है कि जैसे समुद्र की लहर है, तो समुद्र की लहर बहुत सारी बूंदों से मिलकर बनी है। एक बूंद को आप उठा के नहीं कह सकते कि ये समुद्र की लहर है, पर इसी बूंदों के समूहों को हम जब मिलाते हैं तो समुद्र की लहर हमें दिखती है। इसी प्रकार से एक एक जीव को जब हम मिला देंगे तो ये आत्मा बनती है और आत्मा का ही निर्माण ये ब्रह्म ने किया है। तो हम लोग ब्रह्म से अलग तो नहीं हैं, पर हम ब्रह्म नहीं हैं। तो ये है निम्बर्काचार्य जी की फिलॉसफी, जिन्होंने कहा कि सगुण भी है और निर्गुण, मतलब सगुण जो कि बाद में रामानुजाचार्य कहते हैं, और निर्गुण मतलब कि कोई स्वरूप नहीं होता ब्रह्म का, जो कि शंकराचार्य जी कहते हैं। दोनों फिलॉसफी का मर्जर है। और तीसरी हम लोग बात करने वाले हैं वल्लभाचार्य की फिलॉसफी के बारे में, जिसका नाम है शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी। शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी ये कहता है कि पूर्ण रूप से अद्वैत है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, जो एक है। एक क्या है? उनका कहना है कि जैसे आग जलती है, आग में एक एक स्पार्क आता है और हर स्पार्क जरूरी है उस आग को बनाने के लिए। उसी प्रकार से ये जो जीव और जगत और ब्रह्म, ये तीनों जब मिलते हैं तो ये सब ईश्वर का ही रूप है। हम चाहे इसे अलग अलग रूप से देखें कि ये तो भाई जीव है, ये जगत है और ये ईश्वर है, ये तीनों अलग अलग रूप से देख सकते हैं, परंतु तीनों है एक ही चीज़। उनका कहना है कि ये जो माया है, जो लोग कहते हैं कि जगत माया है, पर इनका कहना है कि जगत माया है, इल्यूज़न है, पर इस इल्यूज़न को भी ब्रह्म ने बनाया है। तो ये माया भी एक ब्रह्म का पार्ट है। इसीलिए इनका कहना है
कि शुद्ध अद्वैत, मतलब कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता। अभी तक हम लोगों ने जो फिलॉसफी देखी वो अद्वैत और द्वैत की देखी थी कि ये तो कोई कह रहा था ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है, एक कह रहा है कि आत्मा और ब्रह्म सेम है, पर इनका है शुद्ध अद्वैत, मतलब कि कोई अंतर नहीं है। अगर इस माया रूपी दुनिया में किसी ने आपको भेजा है तो उस माया को उसने क्रिएट किया है। किसने क्रिएट किया है? जो सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर कौन है? ब्रह्म है, उसने क्रिएट किया है। तो ये थी वल्लभाचार्य की फिलॉसफी, शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी। और वल्लभाचार्य ने जो क्रिएशन है उसको कृष्ण के रूप में देखा कि कृष्ण ने सबको निर्माण किया है, इस माया रूपी दुनिया को भी उन्होंने ही निर्माण किया होगा अगर ये माया रूपी दुनिया है तो ये था 3 फिलॉसफी। पहला माधवाचार्य की द्वैतवाद फिलॉसफी, निम्बर्काचार्य की द्वैत अद्वैत फिलॉसफी और तीसरा वल्लभाचार्य की शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी। होप दैट कि आपको समझ में आया होगा ये टिपिकल कॉन्सेप्ट, इसमें क्या डिफरेंस है बेसिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। टिपिकल टॉपिक है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, परंतु आप उन चिंतन में जब तक नहीं डूबेंगे तब तक आपको थोड़ी सी कठिनाई आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।